Good morning, class 4 students. Welcome to science class. We are reading chapter 2, safety and first aid. So, from now till now, we have read about what is first aid and about accidents, safety at home, sleeping on the floor. Today, our topic is read about fire in the kitchen. फायर इन द किचन. किचन में जो फायर रहता है मीन्स कि हम जैसे गैस यूज़ करते हैं, स्टोव यूज़ करते हैं और जो इलेक्ट्रिक स्विचेस बोर्ड्स रहते हैं तो उससे कई बार फायर निकल जाता है जो कि हमारे एक्सीडेंट का काम करता है. तो वो क्या होता है? एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरीज. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. ठीक है, इन एक्सीडेंट से बचने के लिए कुछ सेफ्टी रूल्स है किचन के जो हमें फॉलो करने चाहिए. व्हाट आर दे? इन केस ऑफ गैस लीकेज, ओपन द डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट द गैस आउट. अगर आपको लगता है जो गैस हम यूज़ करते हैं किचन में, अगर आपको लग रहा है कि उसमें से स्मेल आ रही है आपको गैस की, मतलब कि लीकेज कर रहा है पाइप या बर्नर जो भी होता है वो अगर लीकेज कर रहा है और अगर चारों तरफ आपके किचन में गैस का स्मेल हो गया है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जो आपके डोर्स विंडोज़ जो भी है किचन में सबको आपको ओपन कर देना चाहिए. ओपन करने से क्या होता है, जो गैस हो जाती है वो बाहर निकल जाती है. Do not light matchsticks or turn on electric switches at the time of gas leakage. अगर गैस लीक कर रहा है तो उस समय भूल से भी मैच स्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए. लाइटर, मैच स्टिक, कोई भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं करना चाहिए जिसमें से फायर निकलता हो. और ना ही कोई इलेक्ट्रिक स्विचेस बोर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे उनको ऑन या ऑफ़ करना चाहिए. ठीक है, कुछ भी नहीं करना चाहिए, उनको टच भी नहीं करना चाहिए जब भी आपको ऐसा फील हो कि गैस लीक कर रही है. टर्न ऑफ द गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज़. जब आप गैस यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसका जो उनका जो स्विच होता है उसको आप ऑफ़ कर दो, उसको ऑन मत रखो. दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. डेली आपको चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें से लीकेज नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार जो सिलेंडर्स होते हैं वो भी हमें उनको भी रेगुलरली ऑफ़ कर देना चाहिए जब हम गैस का यूज़ नहीं कर रहे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समझ लीजिए गैस और सिलेंडर के बीच से जो पाइप जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है जिसमें से गैस निकलता है वो पाइप लीक कर जाती है तो उसकी वजह से गैस बाहर निकलता है. या बर्नर में कुछ लीकेज हो जाता है उसकी वजह से वो लीक करने लग जाता है. तो हमें ऐसा कोई भी काम रिस्क वाला नहीं करना चाहिए. हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव अलर्ट होके रहना चाहिए और हमेशा इनको देखते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि कहीं से कुछ लीकेज तो नहीं हो रही है. नेवर वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन, दे कैच फायर ईजिली. सिंथेटिक फैब्रिक जो होता है वो आपको कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो फैब्रिक बहुत ज़्यादा पतला होता है. उसमें अगर कैच कर जाता है फायर तो वो 1 सेकेंड में पूरे क्लोथ को जला देता है और वो हमारी बॉडी से चिपक भी जाता है. तो इस तरह की क्लोथ्स हमें नहीं पहनना चाहिए. प्रेफर करो कि कॉटन क्लोथ्स ही हमें ज़्यादा करके पहनना चाहिए जब भी हम किचन में काम कर रहे हैं. तो अगर इस तरह के हम सेफ्टी रूल्स अगर किचन में फॉलो करेंगे तो हमें हार्म नहीं होगा. अब जैसे मम्मा किचन में कुछ कोई चीज़ फ्राई करती रहती है तो उस समय मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. उनको काम करने देना चाहिए, ना कि उनको तंग करना चाहिए. तो कोई भी इस तरह का काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें लगता है कि हमारी वजह से या हमें कोई चीज़ से हार्म हो, हमें कोई तरह की एक्सीडेंट फेस करनी पड़े. ठीक है, तो हमें फायर इन द किचन था जो ये सेफ्टी रूल्स हमें किचन में फॉलो करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक शॉक्स क्या होते हैं? जो स्विच बोर्ड्स हम यूज़ करते हैं कई बार उसमें से स्पार्क्स निकल जाता है, शॉक लग जाता है. कई बार हमें कई बार स्विच बोर्ड ख़राब हो जाती है उसकी वजह से, या कभी हमारा हाथ गीला रहता है उसकी वजह से, तो कई बार शॉक लग जाता है. तो वो क्यों होता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर वेरी यूज़फुल टू अस बट दे कैन बी डेंजरस व्हेन हैंडल केयरलेसली. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे हीटर हो गया, आयरन हो गया,
कोई भी इस तरह का चीज़ हो गया, ड्रायर हो गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ब्लेंडर हो गया, ओवन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। इसमें हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ये हेल्पफुल है वहीं ये हमारे लिए डेंजरस भी बहुत है, क्योंकि इसमें करंट रहता है, इसमें फायर रहता है, स्पार्क्स निकल सकता है, कोई चीज़ ब्लास्ट हो सकती है, हमें करंट लग सकता है। तो हमें कोई भी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमें कभी भी केयरलेस होकर यूज़ नहीं करना चाहिए। टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक्स फॉलो दी सेफ्टी रूल्स। कुछ सेफ्टी रूल्स है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमें करंट या कोई भी तरह का हार्म नहीं होगा और हम इजीली सब चीज़ यूज़ कर पाएंगे। नेवर टच एन इलेक्ट्रिकल गैजेट और अ स्विच विथ वेट हैंड्स और बेयर फूटेड। कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है, कोई भी हो जिसमें जो इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है उसको कभी भी हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। स्विच बोर्ड्स हो, फ़ोन, कई आजकल मैंने ये भी देखा है बच्चों, आप फ़ोन को उसमें लगाकर चार्जर में लगा के आप गेम्स खेलते हो, या कई पेरेंट्स को भी मैंने देखा है चार्जर में फ़ोन चार्ज हो रहा है और उसी समय वो फ़ोन में बात करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। आप यूट्यूब में भी चेक कर सकते हैं, न्यूज़ भी ऐसी बहुत बार आई है कि फ़ोन चार्ज में लगा हुआ है और बच्चे उसमें गेम खेल रहे हैं, या हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, या हम फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा फ़ोन ब्लास्ट भी हुआ है। तो हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। स्विच बोर्ड्स हुआ, उनको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए और ना हमें कभी भी बिना स्लीपर्स के छूना चाहिए। मतलब अगर हमारे पैरों में स्लीपर्स ना हो तो भी हमें नहीं छूना चाहिए, हमें हमेशा स्लीपर पहन कर ही इलेक्ट्रिकल चीज़ों को टच करना चाहिए। Do not go too close to heaters or table fans when they are on. हीटर्स, टेबल फैंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो उनसे आप ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। टेबल फैन से इतना ज़्यादा फास्ट दौड़ता है कि कई बार वो कपड़े को भी अपने अंदर टान लेता है, तो वो आपका एक एक्सीडेंट का फेस कर सकते हो। हीटर्स जिसमें गर्म हवा आती है, वो उसमें भी अगर आप पास में जा रहे हो, अगर उसने आपको कैच कर लिया आपके कपड़े को, तो आपको गर्म लग सकता है, तो आप एक्सीडेंट फेस कर सकते हो। तो इनको क्या करना है, टर्न ऑफ द स्विचेस बिफोर टचिंग देम। जब भी आपको इनको छूना है आपको पहले स्विच बंद करना है, फिर आप इसको टच करोगे। जैसे कूलर होता है, कूलर में हम क्या करते हैं, चलते कूलर में हम पानी भर देते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। पानी में भी करंट बहुत जल्दी फ्लो करता है और कूलर की बॉडी भी स्टील होती है, तो हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें कुछ हार्म हो। When someone gets an electric shock or you notice a spark, टर्न ऑफ द मेन स्विच इमीजिएटली। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं से स्पार्क्स निकला है या कहीं इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है किसी को, तो हमें जो वहाँ का मेन स्विच है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। कभी भी हमें अगर किसी बंदे को शॉक लगा है तो आपको उसको डायरेक्ट जाके नहीं छूना चाहिए, आप किसी वुडन चीज़ का हेल्प लीजिए, क्योंकि वुडन चीज़ों में करंट नहीं फैलती। वुडन चीज़ से आप स्विच बंद कर सकते हो, या उस जो जिसको शॉक लगा आप उसको उससे दूर कर सकते हो। तो हमें कभी भी बेयर फुटेड या वेट हैंड से स्विच को नहीं छूना है। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रही है तो हमें मेन स्विच को तुरंत बंद कर देना है और उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें फॉलो करनी है। अगर आप इसको फॉलो करोगे सेफ्टी रूल्स को सभी, तो आपको आप डेंजर में नहीं रहोगे, आप कभी भी एक्सीडेंट फेस नहीं करोगे। ओके, टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, टेक केयर।